आज बात कर रहे हैं सोशल फार्मेसी में चैप्टर 4, वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो कैन यू नो दिस माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कोई जानते हैं? इसके बाद में इनकी माइक्रोब्स की एपिडेमोलॉजी क्या होती है, मतलब कि माइक्रोब्स जो होते हैं ना उनकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या रहती है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू रिकॉर्ड, वी हैव टू ब्रेक आउट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल आप जो बटर खाते हो ना, दही खाते हो, तो दूध से दही कैसे बनता है? कैन एनीवन नो? कोई आप में से जानता है क्या? मिल्क टू बटर कैसे बनता है? हाँ, हम लोग तो जानते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा होगा और फिर उसमें छाछ मिला देते हैं, जिससे हमें कुछ टाइम 8 घंटे बाद दही मिल जाता है। करेक्ट, यही प्रोसेस होता है। लेकिन इस क्रिया में फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है, वहां पे एक लैक्टोबैसिलस नामक माइक्रोब्स रहता है, जो क्या करता है, हमारे इस दूध को अच्छे से पैकिंग करता है, इसको अच्छे से दही में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो यही स्टेप होती है, यही स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होता तो ये यहाँ पे ये कोई प्रोसेस होती ही नहीं, और प्रोसेस नहीं होती ना तो क्या होता, तो बेसिकली आपका दही बनता ही नहीं। आज तक साइंस इसको, मतलब अभी हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं कि यार दही नहीं बन रहा है, मतलब दही से, दूध से भी आगे कोई प्रोडक्ट होते हैं क्या? क्योंकि अगर ये जीवाणु नहीं होता तो आपका दही नहीं बनता, ठीक है, आपका दही नहीं बनता, दही के बाद छाछ नहीं बनती, छाछ के बाद घी नहीं बनता, घी के बाद पनीर नहीं बनता, पनीर नहीं बनता तो आपका है ना बहुत सारे श्रीखंड नहीं बनता, ठीक है, श्रीखंड नहीं बनता, और ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो आज दिन तक नहीं बनते, ठीक है ना। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं, करेक्ट, मैं मानता हूँ, यस, हाँ, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फ़ायदा भी तो करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करते हैं, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल बेसिक्स आइडियोलॉजी की बात करें, बेसिक्स जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सब समझ ही लिया, ठीक है। तो माइक्रो प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ बेसिक आइडियाज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इन्फ्लुएंस द कंप्रेहेंसिव दिस टीनी वर्ल्ड, मतलब संसार बहुत ही बड़ा है ना, वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है, इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहते हैं। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब आप यू कैन यूज इट माइक्रोब्स प्लस बायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोब्स मतलब कि सूक्ष्म, टीनी, बहुत ही छोटे सूक्ष्म, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, आंखों से आप नहीं देख सकते हो, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं, नॉट इट, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको अपन नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, वी कैन कंसीडर इट इज इन द माइक्रोबायोलॉजी, उनका हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन करेंगे, बहुत सारे क्लियरली छोटे छोटे जीव होते हैं जिनका हम लोग अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसमें अपन नॉर्मल क्या बात, वायरस की बात करते हैं, अपन बैक्टीरियाज की बात करते हैं, फंगस की बात करते हैं, मतलब माइक्रोबायोलॉजी को क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वायरस की बात कर रहे हो तो उसको वायरोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हो, बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो बैक्टीरियोलॉजी में वी कैन कन्वर्ट इट। उसके बाद में आप जो अगर फंगी की बात कर रहे हो ना, तो फंगस को अपन माइकोलॉजी में कन्वर्ट, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, माइकोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है वो है प्रोटोजोआलॉजी, प्रोटोजोआ के लिए प्रोटोजोलॉजी, ठीक है।
प्रोटोजोलॉजी। तो ये सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं विच वी आर नॉर्मली यूज फॉर टू क्लासीफाई करते हैं हम लोग। जैसे कि आपने वायरस बैक्टीरियाज के बारे में काफी सुना होगा, यू विल नो अबाउट दिस। फंगस की बात करें तो माइकोलॉजी में आपने देखा होगा छतरी नुमा, आपकी जहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है वहाँ छतरी नुमा बन जाते हैं। देखना अभी बारिश का सीजन आएगा तो वहाँ पे ये बनना शुरू हो जाएगा। तो यही वही सिस्टम है, वही हो रहता है। उसके बाद में एक आपका आता है फाइटोलॉजी। आपने शैवाल के बारे में बहुत देखा होगा, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा चलता रहता है। एल्गी जो रहता है ना, वो पानी के ऊपर बहुत ज्यादा चलता रहता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल बी नोन अबाउट दिस दिस वन फाइटोलॉजी। और प्रोटोजोआ आपने सुना ही है, प्रोटोजोआ वर्ग के बारे में। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक्स कंसेप्ट है, क्योंकि अगर बेसिक्स वी हैव टू नो देन वी कैन डू इट। अब नॉर्मल अपन बात करेंगे बैक्टीरिया क्या होता है। कोई जानता है आप में से? नहीं जानता है? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा फेस याद रख लेना, ठीक है। बैक्टीरिया आर माइक्रोब्स विद ए सेल स्ट्रक्चर सिंपलर देन दैट ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बैक्टीरिया आर माइक्रोब्स, ठीक है। ये क्या है? माइक्रोब्स हैं, ठीक है। इनका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल होता है। सेल स्ट्रक्चर सिंपल होता है दूसरे किसी वायरस फंगस उनके कंपैरिजंस में। Their control center containing the genetic information is contained in a single loop of DNA. Their control center containing the genetic information is contained in a single loop of DNA. Is contained in a single loop of DNA. आप समझ गए ना इस चैप्टर? ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ना बैक्टीरिया में क्या हो रहा है कि इनका जो सेंटर कंट्रोल होता है ना, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिंगल लूप ऑफ डीएनए में होती है। मतलब इसमें सिंगल डीएनए प्रेजेंट रहता है। और अगर शेप्स की बात करें अपन, तो इसको अपन 5 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोकी हो गया, कोकी के बाद में आपका हो गया बेसिली, जो रोड शेप होता है ना, बेसिली हो गया आपका। कोकी के बाद आपका बेसिली हो गया। नेक्स्ट वन स्पाइरल, जो कि स्पाइरिलिया हो गया। स्पाइरल फॉर्म में वी कैन कंसीडर इट इज। उसके बाद में कोमा हो गया। और अगला आता है कॉकरोच। अभी आपने न्यूअर ट्रेन में देखा होगा, अभी ट्रेंड चल रहा है कॉकरोच पार्टी, ठीक है। तो कोक स्क्रू है ये, यू कैन सीओसी के कोक स्क्रू, ठीक है, कोक स्क्रू। तो ये 5 फॉर्म में आपके बैक्टीरियाज नॉर्मल अपन इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल हमारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं, हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, वायरस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो वी हैव टू नो। अब ये क्या है कि कोकी से एक स्टोरी आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो एक नई पार्टी बन गई। कौन सी बन गई? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी मतलब वो क्या है कि जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा जी हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बोला था कि यार सिस्टम में कॉकरोच लग गया है। मतलब उन्होंने युवाओं को भड़काते हुए बोला, तो युवा थोड़े मोड़ में आ गए। तो एक बंदे ने भी है ना एक पार्टी शुरू कर दी। वो क्या कह रहा है, आपको आलसी होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। मतलब ये ना निकम्मों की भर्ती कर रही है ये कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब निकम्मे हो तो यू कैन ज्वाइन दैट पार्टी। तो इस तरह का अभी एक सिस्टम चल रहा है, अभी ट्रेंड चल रहा है। तो उस ट्रेंड के बारे में यू हैव टू नो अबाउट दिस। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? तो हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में कोई डाउट है आपको? बैक्टीरिया क्या है कि माइक्रोब्स होता है,
सेल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, इसका सेल स्ट्रक्चर है ना बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद में क्या है कि इसमें ये पांच टाइप में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, कोकी, रोड, स्पाइरल, कोमा, कोर्कस्क्रू। ठीक है, ये पांचों टाइप्स वी कैन कंसीडर इट इज। ठीक है, अब अपन बात करें आर्चिया, ये भी बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम लोग उसको डाउट को पहले सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद में फिर अगले स्टेप में जाएंगे। ठीक है, ARCHEA। आर्किया, आर्किया क्या होता है? वेरी सिमिलर टू बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या होता है कि बैक्टीरिया की तरह ही होता है, सिमिलर होता है बैक्टीरिया की तरह। इसका साइज, शेप, ये सारे सेम रहते हैं। इन साइज, शेप, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें क्या है कि एब्सेंट्स रहते हैं। इसकी जो नॉर्मल अपन साइज की बात करें तो इस तरह से होता है आपका। ठीक है, ये इस तरह का इसका ऑर्गेन्स प्रेजेंट्स रहता है हमारी बॉडी में। आर्किया बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें मिथोजेंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड एज ए पार्ट ऑफ सीवेज। आपने देखा होगा सीवेज, जो कि सीवेज वेस्ट के बारे में सुना होगा, घर से निकलता है गंदा कचरा। तो ये क्या है कि ये बैक्टीरिया काफी काम में आता है क्योंकि मीथेन गैस बनाता है और उसकी फर्मेंटेशन रिएक्शंस के लिए आप आर्किया बैक्टीरिया यूज कर ले। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चंस विल बी गेटिंग इन द फर्दर एग्जाम्स। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि सीवेज वेस्ट को मीथेन गैस में कन्वर्ट करता है। तो आपका ये जो है ना मीथेन आर्किया बैक्टीरियल जो है ना, ये काफी ज्यादा यूज में आता है। इसके स्ट्रक्चरल एवरी स्टेप वी हैव टू नो, और सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन आर्किया के बाद में, अब बात करेंगे फंगी। आप जानते हो फंगस के बारे में? यस, हम लोग जानते हैं, बहुत देखे। हमारे कचरे के पास में ट्रिपल आकार की जो उग जाती है ना, उसको फंगस बोलते हैं। ठीक है, तो in the addition most vascular plants could not grow without the symbiotic fungi or microgyia that inhabit their roots and supply essential nutrients. Other fungi provide numerous drugs, foods like mushrooms, tubes. आपने देखा होगा ना, मैं फंगी की बात कर रहा हूँ। तो मशरूम क्या है? आपका एक फंगस है जो क्या करता है, दूसरों से अपने शरीर का पोषण प्राप्त करते हैं। उनको अभी क्या कंसीडर, ये क्या करते हैं कि दूसरों से अपने शरीर का फंगस लेते हैं, मतलब अपने घर का खर्चा नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कहीं जिम में जाना है तो वे क्या करेंगे, दोस्त को पटाएंगे या पड़ोस वाले को पटाएंगे कि यार गाड़ी तेरी ले ले। तो ये फंगस वही जात है, ये फंगस है, सिस्टम में फंगस है ना, उसी तरह ये लोग भी फंगस हैं। तो ये इन लोगों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। खुद का पैसा खर्च नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रह के अपनी लाइफ जी लेते हैं। और उस लोगों को, बेचारे भोले वाले लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ये है ना मेरा शोषण कर रहा है, मुझे तो कचरा बना दिया। ठीक है, कचरे में, ये देखो कचरे में पैदा हो रहा है। कचरे की वैल्यू क्या हो रही है? कचरे की वैल्यू मान लो आप है ना बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो 15 रुपए किलो। ठीक है, लेकिन यही मशरूम इसका शोषण करके और जब ये मार्केट में आता है ना, तो ये कितने लगभग ये जाता है 60,000 रुपए किलो के भाव से, 30,000 से 60,000 रुपए के किलो के भाव से। अब तुम्हें क्या बनना है, दिमाग रख के तुम भी सोच लेना, क्योंकि ये सिस्टम हो गया आजकल। ठीक है, क्या बनना है तुम्हें, यू हैव टू नो अबाउट दिस सिस्टम, इस तरह का हो गया है। उसके बाद में अब जो बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपका है वायरस, या फिर चलो वायरस छोड़ो, फंगी की बात कर लें, प्रोटोजोआ की बात कर लें, एल्गी की बात कर लें। मेनी स्टेप्स वी हैव टू डू। ओके, सो अब बात कर रहे हैं अपन एल्गी। एल्गी की बात करें, एल्गी क्या होता है? Algae can exist as a single cells. An example of which is Chlamydomonas, or joined together in a chain like Spirogyra, or made of many cells, or instance Rhabdomania, red seed.
ओके, तो मोस्ट एल्गी लाइव इन द फ्रेश सी वाटर। आप जो है ना काई जो बोलते हैं ना, कांजी, पानी के ऊपर जो हरी कलर की दिखती है ना आपने, वही एल्गी है, ठीक है। और आपको ये समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा मिलती है। ओके, यू हैव टू नो, समुद्र के पानी में ये बहुत ज्यादा मिलती है काई आपको, और इसका काफी ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। ये क्या करती है कि फ्री फ्लोटिंग, ये तैरती रहती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है। आजकल तो क्या है कि इसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो जो क्या कर रहे हैं अपन साइंटिफिकली इससे काफ़ी खाने के पदार्थ भी बना रहे हैं, अपन फूड पैकेजिंग्स में काम में ले रहे हैं, फूड्स बना रहे हैं, और कुछ बहुत सारे अल्टरनेट सोर्स ले रहे हैं, जैसे कि इसका है ना माइक्रोबियल कल्चर से, माइक्रोबियल ग्रोथ से, मेनी मोर स्टेप्स वी आर राइट नाउ वी आर डूइंग फॉर दिस, यू नो, टेक्निकली। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है प्रोटोजोआ। ये क्या होता है प्रोटोजोआ? तो प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये भी है ना एक सिंगल सेल है, एक छोटी सी सेल रहती है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे come in many different shapes and size ranging from amoeba which can be changed its shape, paramecium fixed shape and complex structures। मतलब ये अपनी कॉम्प्लेक्स, जब समय के अनुसार, अमीबा क्या है कि समय के अनुसार बदल जाता है, समय के अनुसार बदल जाता है, जो जिस रूप को उसको चेंज करना होता है, डेट टाइम ही कैन change his particular space, shape, size, all of these things they can be change it, okay। अब जो नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वायरस की, वायरस 3 इडियट वाला वायरस है क्या? 3 इडियट में देखा था तुम लोगों ने? 3 इडियट देखी है क्या? 3 इडियट मूवी में एक वायरस रोचक कैरेक्टर है, देखना। तो वायरस इज एन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नाम है ना, वायरस है, इन्फेक्शियस, यस, इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये इन्फेक्शंस पैदा करेगा ही करेगा। जो क्या करेगा? कंसिस्टिंग ऑफ अ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, ए वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन, इंस्टेड इट मस्ट इन्फेक्ट सेल्स एंड यूज कंपोनेंट ऑफ द होस्ट सेल्स टू मेक इट, ओके। सो वायरस क्या है कि किसी भी डायरेक्ट उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, उस क्षेत्र को खराब करेगा, उसके बाद में वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थी जो कि हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा। क्या पढ़ा? बैक्टीरिया पढ़ा, फंगस पढ़ा, एल्गी पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, वायरस पढ़ा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन राइट नाउ, अभी आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपलोड करूँगा तो है ना, आप उसमें पूछ लीजिएगा, मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई अभी कोई डाउट है, वी कैन कनेक्ट, वी कैन डिस्कस, ओके। सो आपके डाउट सॉर्ट करना, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी।